केकड़ी शहर सहित उपखंड क्षेत्र में चल रहे गरबा रास मंडलों की ओर से आज मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। केकड़ी शहर में मां दुर्गा की प्रतिमाओं का जुलूस धूमधाम से निकालकर कोर्ट परिसर में स्थित बावड़ी में विसर्जन किया गया। इस बार भी राज्य सरकार की कोरोना गाइडलाइन के चलते शहर में सार्वजनिक स्थानों पर गरबा रास के कार्यक्रम आयोजित नहीं किए गए। निजी स्तर पर कुछ जगह परिवारों की ओर से मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की गई थी। इस मौके पर जुलूस निकाला गया। जुलूस के दौरान महिला पुरुष माता के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। वहीं अखाड़ेबाजों ने कई जगहों पर अपने कर्तव्य भी दिखाए। कचहरी परिसर स्थित बावड़ी में पहुंचकर दुर्गा मां की प्रतिमा का महाआरती कर विसर्जन किया गया। जुलूस के दौरान श्रद्धालुओं ढोल व नगाड़े की थाप पर गरबा रास व नृत्य करते हुए चल रहे थे। गरबा रास में आज मां दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन कर गरबा रास संपन्न किया गया। केकड़ी में नवसर्जित सदर पुलिस थाने का आज अजमेर रोड पर रीको भवन में अस्थायी संचालन शुरू हो गया है। सदर पुलिस थाने के पुलिस जाब्ते ने थानाधिकारी राजेश कुमार मीणा के समक्ष आमद भी दे दी है। सदर पुलिस थाने के पहले थानाधिकारी राजेश कुमार मीणा ने आज पदभार ग्रहण करते हुए कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता क्षेत्र में अपराध पर लगाम लगाना है। उन्होंने कहा कि वे पुलिस के स्लोगन आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय पर काम करते हुए इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। उन्होंने कहा कि नया थाना खुला है, इसलिए इलाके की भौगोलिक स्थिति की जानकारी लेकर शांति व्यवस्था कायम रखने का वे प्रयास करेंगे। सदर पुलिस थाने में आज पुलिस जाब्ते के साथ एक पुलिस जीप व एक मोटरसाइकिल भी आ गई है। सदर पुलिस थाना शुरू होने के बाद अब केकड़ी में 2 थाने हो गए हैं। सदर पुलिस थाने में 1 थाना प्रभारी, 2 ASI, 4 हेड कांस्टेबल व 18 कांस्टेबलों को तैनात किया गया है। हमारा पहले थाना अधिकारी होंगे, क्या प्राथमिकता रहेगी? अभी देखिए नए स्टार्ट हुआ था ना, एक बार भौगोलिक स्थिति यहाँ का जो क्राइम सिनेरिया है उसको देखने के बाद में जो पुलिस का ध्येय वाक्य है अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास, उसके तहत जो पुलिस विभाग की प्राथमिकताएं हैं उनके मद्देनजर कार्रवाई करते हुए आमजन में विश्वास पैदा करने का हमारा प्रयास रहेगा। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण संख्या 2 की न्यायाधीश ने गज्जानाडी निवासी सुषमा देवी पत्नी रतनलाल की ओर से प्रस्तुत दावा याचिका का निस्तारण करते हुए वाहन की बीमा कंपनी नेशनल इंश्योरेंस के खिलाफ अवार्ड पारित करते हुए 6,87,000 रुपए व याचिका पेश करने की दिनांक से 7.5% वार्षिक ब्याज देने के आदेश पारित किए हैं। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा ने बताया कि याचिकाकर्ता के पुत्र महेंद्र की 2 जनवरी 2011 को गज्जानाडी स्कूल के पास अल्टो कार चालक ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी अजमेर स्थित JLN अस्पताल में 6 जनवरी को इलाज के दौरान मौत हो गई। रिपोर्ट पर पुलिस ने अनुसंधान करते हुए आरोपी कार चालक मदन सिंह पुत्र देवी सिंह निवासी चोसला कॉलोनी मेवदा कला के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाकर मृत्यु कारित करने के आरोप में चार्जशीट पेश की। मृतक महेंद्र की माता सुषमा, पिता मदन सिंह व छोटे भाई बहनों की ओर से वाहन के चालक, मालिक व बीमा कंपनी के खिलाफ याचिका पेश करते हुए क्षतिपूर्ति की मांग की गई। इस पर बीमा कंपनी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से दर्ज करवाने व वाहन की मिथ्या लिप्तता व मृतक के इलाज से संबंधित टिकट पर उसके परिजनों की ओर से यह कहकर देने की मेरे मरीज को चोटें स्वयं की गलती से आई है, उसे कोई पुलिस कार्रवाई नहीं करनी है, सिर्फ इलाज करवाना है। ड्राइवर द्वारा पेश लाइसेंस जाली होने के आधार लेते हुए याचिका खारिज करने का निवेदन किया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा ने बीमा कंपनी की ओर से उठाई गई आपत्तियों के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के व राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए तर्क दिए कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में 4 दिन का विलंब का स्पष्टीकरण दिया हुआ है, क्योंकि परिजनों के लिए पहली प्राथमिकता इलाज करवाना थी, जिस संबंध में रवि बनाम बद्रीनारायण सुप्रीम कोर्ट की नजीर पेश की गई। इसी प्रकार मरीज के अटेंडेंट द्वारा स्वयं की गलती से चोट आने के संबंध में तर्क दिया गया कि पहली बात तो डॉक्टर का काम इलाज करना है, दूसरी बात तहरीर लिखकर देने वाले व डॉक्टर को न्यायालय ने पेश नहीं किया गया। ऐसी सूरत में यह दस्तावेज साबित नहीं है। इस संबंध में भी कई न्यायिक नजीरें पेश की गई। फर्जी लाइसेंस के संबंध में भी यह तर्क दिया गया कि वाहन मालिक ने अपने को न्यायालय में पेश करते हुए बयान दिया था कि वह ड्राइवर को जानता था, वह उसको रखने से पहले वाहन चलाकर भी देखा, उसके बाद असल लाइसेंस भी देखा था।
ऐसे में मालिक से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो आरटीओ कार्यालय में जाकर लाइसेंस का सत्यापन करवाए। इस संबंध में भी सर्वोच्च न्यायालय व राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत पेश किए। बीमा कंपनी की ओर से भी कई नजीरें पेश की गई। न्यायाधिकरण की न्यायाधीश ने अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा द्वारा प्रस्तुत तर्कों व कानूनी नजीरों से सहमत होते हुए बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति राशि अदायगी हेतु जिम्मेदार मानते हुए क्षतिपूर्ति राशि जमा करवाए जाने के निर्देश प्रदान किए हैं। केकड़ी की मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण की अदालत ने आज गजानाडी जो तहसील भिनाई और थाना भिनाई के क्षेत्र में आता है, वहाँ की प्रार्थिया सुषमा और रतनलाल, जिसके पुत्र का वर्ष 2011 में सड़क दुर्घटना में देहांत हो गया था, जिसके संबंध में याचिका स्वीकार करते हुए आज बीमा कंपनी को उत्तरदायी मानते हुए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ 6,87,720 रुपये का अवार्ड पारित किया है। इस मामले के तथ्यों के अनुसार दोनों प्रार्थीगण का पुत्र महेंद्र, जो दिनांक 2 जनवरी 11 को अपनी मोटरसाइकिल से अपने गांव गजानाडी से बांदरोड़ आ रहा था और गजानाडी गांव में ही कोई एल्टो कार चालक ने इससे टक्कर मार दी, जिसको इलाज हेतु जेएलएन हॉस्पिटल अजमेर ले जाया गया। मीनवाइल 6 तारीख को उसकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इस संबंध में मृतक के परिजनों की ओर से एल्टो कार चालक के खिलाफ पुलिस थाना भिनाई में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। पुलिस थाना भिनाई ने आरोपी कार चालक को लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने और मृत्यु कारित करने के मामले में दोषी मानते हुए न्यायालय में चार्जशीट पेश की थी। इन्हीं आधारों पर मेरे द्वारा ये याचिका पेश की गई थी। याचिका में बीमा कंपनी द्वारा एक तो ये तर्क लिया गया कि एफआईआर 5 दिन के विलंब से है। दूसरा, उन्होंने तर्क लिया कि पुलिस से मिली भगती करके वाहन को मिथ्या जब्त किया गया। तीसरा, उनका कंटेंट था कि मृतक के साथ जब हॉस्पिटल में एक व्यक्ति गया, उसने लिख के दिया कि मेरे मरीज को स्वयं की गलती से ही चोटें आई है और वह पुलिस में कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता। यह दस्तावेज उन्होंने पेश किया और उनका ये कहना था कि चूंकि जो मृतक था वह खुद की मोटरसाइकिल से ही दुर्घटना कारित हुआ और वाहन को मिथ्या लिप्त किया गया। इसके अलावा जो ऑफेंडिंग वाहन का जो चालक था मदन सिंह, उसके द्वारा जो लाइसेंस पेश किया गया वह लाइसेंस भी बीमा कंपनी द्वारा सत्यापित करवाया गया तो फर्जी पाया गया। तो बीमा कंपनी का चौथा तर्क यह था कि यह मामला फर्जी है, ड्राइविंग लाइसेंस भी फर्जी है, इसलिए उनकी जवाबदारी नहीं बनती है, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है। इस संबंध में मेरे द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए एफआईआर डिले के संबंध में रवि वर्सेस बद्रीनारायण का जजमेंट पेश किया गया, जिसमें यह माना गया कि एफआईआर डिले होने मात्र से क्लेम को गलत नहीं माना जा सकता। एफआईआर डिले में एफआईआर के डिले होने के का कारण होना चाहिए, तो यह कारण था कि चूंकि जो मृतक के परिजन हैं वो अपने इलाज में व्यस्त रहे। दूसरा, जो दस्तावेज इन्होंने पेश किया कि भाई मेरे मरीज के जो चोटें आई वह स्वयं की गलती से आई, इस संबंध में जिस व्यक्ति राजूलाल राव के किसी व्यक्ति ने लिख करके दिया, तो न तो राजूलाल राव को बीमा कंपनी की ओर से न्यायालय में पेश किया गया, न उस डॉक्टर को न्यायालय में पेश किया गया जिसने ये तथ्य लिखे। यदि वो पेश होता तो उससे जिरह होती। इस संबंध में भी मैंने सर्वोच्च न्यायालय के और हाईकोर्ट के न्यायिक दृष्टांत पेश किया कि केवल मात्र दस्तावेज पेश कर देने मात्र से बीमा कंपनी अपनी लाइबिलिटी से मुक्त नहीं हो सकती, उस पर उसको साबित करना पड़ेगा इश्यू बना करके। ये भी मैंने तथ्य प्रस्तुत किया। चौथा, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य था, लाइसेंस फर्जी था और फर्जी लाइसेंस होने के बावजूद भी न्यायालय ने बीमा कंपनी को लायबिल माना। इस संबंध में जो वाहन का चालक मालिक था वह न्यायालय में एग्जामिन हुआ, उसने न्यायालय में पेश करके और होकर के बयान दिया कि भाई मैं इस चालक को पहले से जानता था, ये चालक पहले दूसरे व्यक्ति की गाड़ी चलाता था। उसके बाद जब मेरे पास आया तो मैंने इसको गाड़ी चला करके देखा, फिर मैंने इसका लाइसेंस देखा, उसके बाद मैंने इसको रखा। तो इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने और राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टांतों में ये कहा है कि मालिक की ये लाइबिलिटी नहीं है कि वह जाकर के आरटीओ ऑफिस में लाइसेंस का वेरिफिकेशन करे। मालिक ने जो सतर्कता और सावधानी बरतनी चाहिए थी वो बरत ली। मालिक यदि ये उसको पता होता कि उसके बाद उसका जो ड्राइवर है उसके बाद लाइसेंस फेक है, ये चीज की नॉलेज में होता, यह तथ्य बीमा कंपनी को साबित करना चाहिए था कि भाई मालिक की नॉलेज में ये चीज थी कि लाइसेंस फर्जी है। बीमा कंपनी द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की। इस संबंध में मेरे द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों को माननीय न्यायाधिकरण ने स्वीकार करते हुए बीमा कंपनी के खिलाफ लाइबिलिटी मानते हुए बीमा कंपनी के खिलाफ अवार्ड पारित किया है। मामला 2011 का है। 2021 में जाकर के आज 10 सालों बाद मृतक के परिवारजनों को यह राशि मिलने की पूरी अब संभावना बनी है। केकड़ी में विजयादशमी पर्व पर रावण दहन नहीं किया गया। असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है। कोरोना गाइडलाइन के चलते रावण दहन नहीं किया गया।
विजयवर्गीय समाज की ओर से विजयदशमी पर्व पर सुबह मंदिर कुंज में राकेश विजयवर्गीय के मुख्य अतिथि में व समाज अध्यक्ष राम नरेश विजय की अध्यक्षता व समाज के आसाराम मुनिया रमेश शास्त्री के विशिष्ट अतिथि में परंपरागत रूप से ध्वजारोहण व समाज के आराध्य देव स्वामी रामचरण महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर समारोह पूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम में राकेश विजयवर्गीय ने कहा कि विजयदशमी पर्व सत्य की असत्य पर जीत व धर्म की अधर्म पर जीत का प्रतीक है। यह पर्व हम सबको भगवान श्री राम के जीवन से प्रेरणा लेकर समस्त मानव जाति की सेवा का संकल्प लेना चाहिए। सरकार के निर्देशानुसार विश्वव्यापी कोरोना महामारी के चलते नगरपालिका की ओर से पटेल मैदान पर विजयवर्गीय समाज के नेतृत्व में होने वाले रावण दहन कार्यक्रम रद्द होने के कारण विजयवर्गीय समाज की ओर से परंपरागत रूप से शाम को मंदिर कुंज में प्रतीकात्मक रूप से 10 फीट के रावण के पुतले का दहन भी किया गया। भगवान श्री राम ने तीर से रावण का वध किया। समाज अध्यक्ष राम नरेश विजय ने तीर से रावण के पुतले का वध किया। रावण का पुतला धू धू कर जल उठा। कार्यक्रम में जय श्री राम के नारे से गुंजायमान हो गया। इसके बाद विभीषण का राज तिलक किया गया। कार्यक्रम के अंत में भगवान श्री राम की आरती की गई। इससे पूर्व भगवान श्री राम की शोभा यात्रा जुलूस के रूप में सरकारी गाइडलाइन की अनुपालना करते हुए मंदिर कुंज से लोढ़ा चौक होते हुए विजयवर्गीय मोहल्ला से पुनः मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। इसके बाद मंदिर परिसर में रामायण की चौपाइयां का पठन किया गया। इसी प्रकार इस बार मुख्य रावण दहन नहीं होने के चलते कई स्थानों पर मोहल्लों में भी छोटे स्तर पर रावण दहन किया गया। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। बगेरा कस्बे में आज दोपहर को शंकर सैनी के खेत पर अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आग से एक ट्रॉली चारा व लकड़ियां जलकर राख हो गई। बाड़े में धुआं उठता देख ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण कामयाब नहीं हो सके। इसके बाद केकड़ी से पहुंची अग्निशमन की मदद से आग पर काबू पाया गया। पीड़ित शंकर सैनी ने बताया कि दोपहर को उसके बाड़े में अचानक आग लग गई, जिससे वहां रखा एक ट्रॉली चारा धू धू कर जलकर राख हो गया। बगेरा में शारदीय नवरात्र में चल रहे विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के समापन पर यज्ञ, हवन व जुलूस का आयोजन किया गया। नवरात्रा स्थापना पर खिड़की वाले बालाजी सहित अन्य धार्मिक स्थलों पर चल रहे अखंड रामायण पाठ का आज यज्ञ हवन के साथ समापन हुआ। समापन पर महाप्रसादी एवं ब्रह्मभोज का आयोजन भी किया गया। बगेरा कस्बे में विभिन्न स्थानों पर चल रहे 9 दिवसीय डांडिया महोत्सव के समापन पर डांडिया पांडाल में विराजित प्रतिमाओं का भव्य जुलूस के साथ वरा सरोवर में विसर्जन किया गया। बगेरा कस्बे के सगजी चौक पर रेगर समाज की ओर से आयोजित जय मां दुर्गा गरबा महोत्सव के समापन पर जुलूस निकालकर माता रानी की प्रतिमा का वरा सरोवर में विसर्जन किया गया। मां दुर्गा का जुलूस सगजी के स्थान से शुरू हुआ, जो बगेरा कस्बे के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरा। जुलूस में महिलाएं एवं युवतियां नाचते गाते हुए चल रही थी। जुलूस में सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित थे। बगेरा कस्बे में विजयदशमी के पावन पर्व व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस पर आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने शस्त्र पूजन किया। बगेरा में आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से भी शस्त्र पूजन किया। इस मौके पर मनीष उपाध्याय, अखिलेश प्रजापत, सचिन कुमार, रोहित प्रजापत, मयंक सिकवाल, दशरथ सिंह, संजय, नारायण गुजर, अनिल कुमार, गणेश प्रजापत सहित आरएसएस के कई कार्यकर्ता मौजूद थे।